नमः शिवाय। समस्त शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। आज हम श्री शिव महापुराण के विद्धेश्वर संहिता का 18वां अध्याय बंधन मोक्ष आदि का अध्ययन करेंगे। अठारहवां अध्याय बंधन मोक्षादि शिवलिंग का महत्व। ऋषि बोले, हे सर्वर्थ वित्तम सूत जी, बंधन और मोक्ष क्या है? सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, मैं बंधन और मोक्ष के उपाय कहता हूँ। ध्यान से सुनिए। प्रकृति के 8 बंधनों के कारण ही आत्मा को जीव संज्ञा हुई है। इनसे छूटकर वह मुक्ति को प्राप्त है। प्रकृति के आगे बुद्धि और बुद्धि के आगे गुणात्मक अहंकार और पंचतंत्रः, यही सब 8 प्रकृति है। इन्हीं 8 में यह देह है और इससे जो कुछ क्रिया हो रही है इसी का नाम कर्म है। फिर कर्म से देह इस प्रकार बारंबार होते हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये 3 प्रकार के शरीर होते हैं। स्थूल व्यापार करता सूक्ष्म इंद्रियों का भोग करता है तथा कारण शरीर आत्मा के उपभोग के निमित्त है। कर्मों के द्वारा ही यह पाप पुण्य भोगता है और इन्हीं से सुख दुख की प्राप्ति होती है। इस काल में यह जीव कर्म रूपी डोर से बारंबार बंध कर कर्मों से 3 शरीर सही चक्रवत सदैव भ्रमता रहता है। दूर तो सब हो जब चक्रकर्ता का पूजन करे। 8 प्रकृति ही 8 चक्र है। शिवजी इनसे परे है, वही चक्रकर्ता है, वही 8 को वश में किए रहते हैं। वे शिवजी सर्वज्ञ, निष्प्रय और परिपूर्ण है। उन महेश की अनंत शक्ति को वेद जानता है। उनकी प्रसन्नता के लिए शिव का ही पूजन करना चाहिए। जो मन वचन शरीर और धन से वीरलिंग या भक्तजनों में शिव भावना करके उनकी पूजा करते हैं, उन पर महेश जो प्रकृति से परे शिव है निसंदेह अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। फिर तो प्रकृति पर्यंत संपूर्ण कर्म उसके वश में हो जाते हैं और तब उस प्रकार वह मुक्त हो आत्मा राम हो जाता है, क्योंकि जब उसका कर्म देह भी उसके अपने वश में हो जाता है और उसका फिर शिवलोक में वास होता है, तब वह साम्य के समीप हो जाता है और शिव की समानता को प्राप्त कर उनके महाप्रसाद के लाभ से उसकी बुद्धि अपने वश में हो जाती है। इस प्रकार शिव जी का मानस ऐश्वर्य बिना यंत्र के ही प्राप्त हो जाता है, जिसमें सर्वज्ञता आदि ऐश्वर्य सब कुछ उन्हें प्राप्त होता है। उसी को वेद शास्त्रज्ञ संयुज्य मुक्ति भी कहते हैं। अतएव शिवजी को प्रसन्न करने के लिए शिवजी की पूजा करें, शिव की क्रिया, शिव का तप और शिव का जप करें। जब तक सो ना जावे शिव के ही ज्ञान ध्यान उनके नामादिक अभ्यास में लगा रहे और मृत्यु पर्यंत ऐसे ही समय व्यतीत करे। पहले कहे हुए मंत्र द्वारा पुष्प चढ़ाकर शिवजी की अर्चना करे तो मंगल प्राप्त हो। इतना सुनकर ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब लिंग आदि में शिवजी की पूजा का विधान बतलाइए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण सुनिए, मैं लिंग आदि का पूजन विधान क्रम से कहता हूँ। प्रणव पहला लिंग है जिसमें सब कामनाएं पूर्ण होती है। वह स्थूल भी है और सूक्ष्म भी है। उसी का पंचाक्षर भी कहते हैं। उसकी पूजा ही मोक्ष है। इसके अतिरिक्त पुरुषार्थ से और प्रकृति के भी बनाए हुए बहुत से लिंग हैं, जिन्हें शिवजी ही जानते हैं, अन्य नहीं। किंतु पृथ्वी के विकार से भी 5 लिंग कहता हूँ। स्वयंभू लिंग, बिंदु लिंग, प्रतिष्ठा लिंग, चर लिंग और गुरु लिंग। जो लिंग किसी देवता या ऋषि के तप से पृथ्वी को फोड़कर वहां स्वयं निकला हो, वह स्वयंभू लिंग कहलाता है। उस लिंग की पूजा करने से स्वयं ज्ञान की वृद्धि होती। इसी प्रकार स्वर्ण, चांदी और
पृथ्वी आदि की वेदिका में या लिंग को प्रणव मात्र से लिखकर उसकी प्रतिष्ठा और आवाहन करे तो वह बिंदु नादमय लिंग स्थावर और जगम रूप शिव दर्शन के योग्य है। वैसे तो जिस जिस को शिवजी का विश्राम हो उसमें ही वह फल देता है। विधि पूर्वक लिंग का संपुट पात्र में रखकर पृथक गृह में स्थापन करे और नित्य पूजन भोजन निवेदन करे, यह गृहस्थ के लिए उचित है। निवृत्त हुए जनों को सूक्ष्म लिंग का ही विधान है, उनके लिए विभूति से अर्चन करें। विभूति ही निवेदन करना योग्य है, क्योंकि विभूति का एक अलग ही महत्व है। शिव का भक्त शिव स्वरूप हो जाता है, अतः स्त्री हो या पुरुष उसे सदैव भस्म धारण करना चाहिए। दिन हो या रात किसी समय भी सजल भस्म का त्रिपुंड सहित धारण करे। जो शिव का पूजा करता है उसे निश्चय ही शिव पूजन का पूरा फल मिलता है। शिव मंत्र द्वारा भस्म धारण करके श्रेष्ठ आश्रमी होता है। शिव परायण ही शिवाश्रमी है। शिवजी के व्रती को पवित्रता और सूतक नहीं लगता, क्योंकि वह भस्म लगाए रहता है। गुरु के हाथों उसमें सीख कर नित्य भस्म धारण करना योग्य है। वही सच्चा गुरु है जो शिष्य के राजस्य तमस आदि तीनों गुणों का नाश कर शिव का बोध कराता। इसी कारण ज्ञानी गुरु सर्वदा ही पूजनीय है, शिष्य पुत्र के समान। वही सच्चा शिष्य है जो गुरु के शासन को स्वीकार करता है। इसी से यह मंत्र पुत्र भी कहा जाता है। इसको उचित है कि गुरु रूप पिता की सर्वदा पूजा करे। उत्पन्न करने वाला पिता पुत्र को संसार में डुबो देता, परंतु ज्ञानदाता गुरु पिता संसार को पार कर देता। इस प्रकार दोनों का अंतर जानकर गुरु रूप पिता का पूजन करना योग्य है। तन मन और धन से गुरु सर्वदा ही पूजनीय है। गुरु पूजा से भगवान शिव की पूजा हो जाती है। गुरु भी विशेष ज्ञाता होना चाहिए और बड़े यत्न से ऐसे गुरु को ग्रहण करें। अज्ञान का नाश करना ही गुरु का कार्य है। यदि विशेष ज्ञाता गुरु हो तो अज्ञान को हटा सकता। सब कर्मों के आदि में विघ्न नाशक गणेश जी का पूजन करना चाहिए। फिर सब बाधाओं की शांति के लिए देवताओं का पूजन करें। दैहिक दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के दोष पाप देवादि पूजन से शांत हो जाते हैं। आचार्य जैसा कहे वैसे विष्णु आदि की पूजा करें, जिसमें जप और हवन आदि का सभी विधान संपन्न होता है। दान आदि का भी नियम पालन करना पड़ता है। प्रतिमा का दान भी किया जाता है। स्वर्ण प्रतिमा का दान दक्षिणा सहित करें। संपूर्ण आयु की सिद्धि के लिए तिल का दान करें। व्याधि दूर करने के लिए घृत का पात्र दान दें। 1000 ब्राह्मणों को भोजन करावे। दरिद्र हो तो गौ को भोजन करावे, अथवा और भी धन अभाव हो तो यथाशक्ति भोजन कर। भूत आदि की शांति के लिए भैरव जी की पूजा करें और सबके अंत में श्री शिव जी का महाअभिषेक करें तथा उन्हें नैवेद्य समर्पण कर बहुत से ब्राह्मणों को भोजन करा। यदि इस प्रकार का शांति यज्ञ प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास में करे तो बहुत से दोषों से शांति प्राप्त होती। यदि ऐसा सविधि दक्षिणा युक्त यज्ञादिक कर्म धनाभाव के कारण करने में असमर्थ हो तो स्नान करके कुछ दान देवे और 108 मंत्र द्वारा सूर्य को नमस्कार करे अथवा 10,000 लक्ष अथवा करोड़ों नमस्कार करे। इस प्रकार के नमस्कार रूप यज्ञ से संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते। फिर शिव भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करे कि हे शिव जी, आप सगुण और प्रकाशमय हैं। आपके स्वरूप में मैंने अपनी बुद्धि अर्पण कर दी है और कुछ भी मेरा वह सब कुछ आपका है। मैं अपने देह से नम्र हूँ। हे प्रभु, आप महान हैं और आपको होने से ही मेरा स्वरूप शून्य नहीं है, क्योंकि मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार की प्रार्थना कर नमस्कार पूर्वक आत्मयज्ञ की कल्पना करे और आचार्य और गुरु जैसा बतलावे वैसा पाप नाशक विधान करे। शिव धर्मों में प्रदक्षिणा सबसे श्रेष्ठ है। क्रिया से युक्त जप रूप प्रणव ओमकार ही प्रदक्षिणा है।
जन्म और मरण माया चक्र है और इसी को शिव को बलिपीठ कहते हैं। बलिपीठ से प्रारंभ करके प्रदक्षिणा के क्रम से नमस्कार द्वारा आत्मसमर्पण करें, अर्थात जन्म और मरण दोनों को शिव की माया में अर्पण कर दें। शिव की माया से अर्पण कर से फिर आत्मा को जन्म मरण नहीं प्राप्त होता और प्राणी मुक्त हो जाता। जब तक शरीर क्रिया के अधीन है तभी तक बद्ध होने से यह जीव कहा जाता और स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर को वश कर विद्वानों द्वारा यही मुक्त कहा जाता। शिवजी ही इस माया चक्र के प्रेरणता है, शिवजी के सबके परम कारण है। शिवजी की माया में अर्पित द्वंद्व को शिवजी ही निवारण करते हैं। जब हम शिव द्वारा कल्पित द्वंद्व को शिव में अर्पण कर देते हैं, उनके निवारण करता शिवजी निश्चय ही उसका निवारण कर देते हैं। हे ब्राह्मण, प्रदक्षिणा और नमस्कार शिव जी को अत्यंत प्रिय है। जो परमात्मा शिव को इस प्रकार 16 उपचार वाली पूजा, प्रदक्षिणा और नमस्कार करते हैं, उन्हें महान फल की प्राप्ति होती है। पृथ्वी में ऐसा कोई घातक नहीं है, जो पातक नहीं है, जो प्रदक्षिणा से नाश ना होता हो। इसलिए प्रदक्षिणा से ही समस्त पापों का नाश करे। जैसे भी हो, शुद्ध अन्न खाकर जीव अहिंसा आदि से रहित हो, एकाग्र मन से शिव जी की भक्ति करे और मौन रहकर शिव रहस्य का मनन करे, यथाशक्य गोदान करे, परंतु शिव भक्तों में अवश्य ही शिव महत्व को प्रकाशित करे। शिव मंत्र के रहस्य को शिव ही जानते हैं, अन्य नहीं। शिव भक्त को चाहिए कि नित्य शिवलिंग का आश्रय वास ले। हे ब्राह्मण, जो मनुष्य इस अध्याय को पढ़ेगा सुनेगा, वे शिव जी की कृपा से ज्ञान को प्राप्त करेगा। ये था श्री शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता का 18वां अध्याय, बंध मोक्ष आदि शिवलिंग का महत्व। अब हम कल इसी समय श्री शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता का 19वां अध्याय, पार्थिव शिवलिंग पूजन आदि भस्म के प्रकार का अध्ययन करेंगे। ओम नमः शिवाय।